अरे बेटी। अरे नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। बेटा ये विधिपुर गांव है। हाँ जी, ये विधिपुर गांव है, बताइए। बेटा मैं घमंडी लाल से मिलना था। घमंडी? हाँ घमंडी लाल। अच्छा अच्छा, लेकिन क्यों? बेटा काम है जरूरी हमारा थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं क्या काम है जरा बता दो। तो घमंडी है, एक तो इसी गांव में रहता है, एक गांव के बाहर रहता है। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चोरी वोरी कर रहा है तो भाई भैंस वैस खोल रहा है? ना बेटा ऐसा है, उनपे एक तो बेटा है और उनकी 20 या 25 बीघा जमीन है। अरे हाँ। तो तुम उनकी बात कर रहे हो, इसी गांव में रहते हैं फिर तो वो? इसी गांव में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। वैसे उनसे काम क्या था जरा बताई दो। बेटा काम तो हम बता देंगे, वो तो थोड़ा उनके पास जाके बताएंगे। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके हर वक्त तो पंचायत सी लगी रहे, वो कोई ना कोई गोदन पाते रहते हैं और हर वक्त पुलिस भी आती रहती है, इसलिए कह रही हूँ तुमसे मैं। हाँ। अरे नहीं, हमें किसी ने बताया उनका एक बेटा है और अच्छी खासी जमीन है, अच्छा खासा व्यापार है उनका, तो हम उनका बेटा जो है वो बहुत अच्छा है, तो अपनी बेटी के लिए मैं उनका लड़का देखने जा रहा था। वो बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि गांव में वो क्या कहते हैं एक ही बेटा है उनके पास और अच्छी खासी वो क्या कहते हैं खेत खलियान भी है, सही है, पर इज्जत नहीं है 2 पैसे की भी पूरे गांव में। उन्हें ये समझ लो कोई 10 रुपए का भी उधार नहीं देता। इज्जत नहीं है? हाँ। नहीं बेटा हमें तो बताया खूब अच्छी खासी इज्जत है, अच्छा खासा। अब बताने के लिए तो कोई कुछ भी बता सकता है हैं? अब एक बात बताइए, ऐसे तो मैं भी तुमसे क्या तो झूठ बोल दूं? अब बताने में क्या जा रहा है, हम तो इस गांव में रह रहे हैं, हमें तो पता है, हम बढ़ते हैं तो इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। अब तुम क्या रहते थोड़ी नहीं हो? अच्छा और तो क्या? मैं देखता हूँ बेटा, अगर तुम कह रही हो सही है। वैसे जरूरत की मतलब क्या काम था उनसे? अरे काम बेटा तुम्हें बताया तो था, बस उनके लड़का देखने जा रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। अच्छा, तुम्हें पूरी दुनिया में यही मतलब मिला था? अब बेटा देखना तो पड़ता है, किसी ने बताया, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तुम आजकल ऐसा होता है ना, गांव गांव में एक दूसरे की लड़ाई होती है, घर घरों में कोई किसी के यहाँ का रिश्ता हो वो होने नहीं देते हैं। एक बात बताऊं, तुमने मुझसे मिल लिया, अब तुम इस नुक्कड़ से और वो उस नुक्कड़ तक चले जाना। तुम्हें आदमी अगर बीच में कोई भी मिले तो पूछ लेना, अगर कोई भी आदमी उसके बारे में बढ़िया कह जाए, ठीक है? तुम लड़के की बात कर रहे हो, डेयरी वाले का लड़का इतना बढ़िया पढ़ा लिखा, जमीन जायदाद और गांव में इज्जत, ऐसे घर में करो ना बेटी को जब तुम्हारी भी इज्जत हो बाद में। बेटा बात तो तुम ठीक है, लेकिन अगर मैं पहले देखता हूँ, अगर वो आदमी ठीक नहीं हुआ, उनका बेटा ठीक नहीं हुआ और वैसे भी इस घर में शादी करने तो नरक में डालना है, इतना ध्यान रखना, फिर बाद में पछताना। फिर वो सुर्री आदमी है, उससे कोई लड़ता है, उसे ना कोई ना जीत पाए पूरे गांव में, इसीलिए हम तो वो एक मरखाना बैल हो जाता तो बच के निकल जाओ, काय को भिड़ो उसमें। बेटा हमें तो उसका खूब मतलब खूब जमीन जायदाद ट्रैक्टर और तुम्हारे क्या कहते हैं 2-3 घर बताए हैं पूरे गांव में, और खूब अच्छे शहर में भी घर हैं उनके 2-3। कुछ नहीं है, जो भी बताया सब पागल बनाने को बताया है। अच्छा? और बाकी तुम्हारी इच्छा, मैं तो खैर तुम्हें समझा ही रही थी। जाओ। क्यों? कुछ भी नहीं है उसके पास, बस जो भी है गांव में ही है। एक बात बताऊं ताऊ जी, इतने तो लोन है उसके ऊपर कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन लोन ना चुक पाएंगे। अच्छा? हाँ, घर पे लोन, ट्रैक्टर पे लोन, और वो कहो तो भैंसों पे तक लोन ले रखा है। तो ज्यादा ही पैसा मतलब कर्ज आ रहा है क्या? कर्ज, लोन का इतना कर्ज है कि बहुत ज्यादा। अब एक बात बताओ, लोन ले लिया भरोगे, नहीं तो रोज तो फाइनेंसर चक्कर लगाएंगे ही ना, हैं? और उनको भी गोली दे देता है। मेरी बात एक समझ में नहीं, इंसान के घर में तुम शादी कर रहे हो। समझ में नहीं आ रही मेरे, मतलब किसी ने मुझे बताया कि बढ़िया आदमी है और तुम इस गांव की हो के तुम उसकी बुराई कर रही हो, और कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा है, ठीक है, पहले मैं देख लूं लड़का को। एक बात बताऊं, मैं तुम्हें अगर समझाने की कोशिश करूं तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी बुद्धि में बताओ भूसा भर गया। जब तुम्हारी लड़की घास खोदने जाएगी ना रोज आए दिन, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ। अरे वो तो सब हम देख लेंगे, वो तो सब नसीब की बात है। देख पाओगे शादी के बाद, कोई कुछ ना देख पाओ, वो भी ऐसे इंसान से भिड़ रहे हो तुम। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। तुम्हारे भी बाप का बाप है, इतना ध्यान रखना। मुझे मालूम है तुम चुगली कर रही हो दूसरे आदमी की। पूरे गांव में मैं उसी की क्यों चुगली कर रही हूँ, ये बताओ। मारो जाके। अरे ताऊ राम राम। राम राम लला, राम राम। मेरी बेटे ये गांव विधिपुरी है ना? हाँ विधिपुरी है। तो ये बताओ, इस गांव में घमंडी लाल रहती हैं? घमंडी लाल? घमंडी लाल 2 हैं ताऊ इस गांव में। 2 हैं? हाँ सुनो ताऊ, मैं तुम्हें बताऊं, 2 घमंडी हैं इस गांव में। अच्छा। एक तो घमंडी लाल है और एक सिर्फ घमंडी है। अच्छा। तो जिनके एक लड़का है, 20-22 बीघा जमीन है उनकी, और ट्रैक्टर और भैंस बहुत बंदी भैया उनके यहाँ। ट्रैक्टर और यहाँ ये है। और मुझे पता है तुम किस घमंडी। अच्छा, उस घमंडी की बात, उनके मतलब क्या उनके यहाँ आए हो क्या तुम?
हाँ हाँ मैं आया हूँ। हाँ अरे ताऊ, हम्म, कर्ज वर्ज ले लिया है क्या उन्होंने तुमसे? कर्ज ले लिया है? नहीं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो ऐसा अभी 2-4 दिन पहले पंचायत बैठी थी उनके लिए है क्या? अच्छा, हाँ, पता नहीं, पता नहीं, मुझे क्या मालूम। ऐसा है, मैं तुम्हें बताओ बात पूरी बताऊं। बताओ बताओ, ऐसा है बताओ। भैया, भैया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सुक्का। ओ लला सुक्का, ऐसी बात है भैया, घमंडी का जो बेटा है ना, हम उसको देखने जा रहे हैं। ऐसा है, किसी ने हमें बताया है कि घमंडी सिंह मतलब अच्छे खासे जमीन जायदाद में, खूब अच्छे खेत खलिहान है उनके, खूब अच्छे ट्रैक्टर फैक्टर है, मतलब खूब अच्छा उनका हिसाब किताब है। हाँ। तो उनके बेटे के लिए देखने के लिए जा रहा था, क्योंकि हमारी जो बेटी है हम उसका रिश्ता लेके जा रहा था। और ताऊ देखो, मैं तुम्हें बताऊं, तुम जिस पैर आए हो ना उस पैर लौट जाओ। अगर तुम उसके यहाँ अगर अपनी बेटी को न करो तो ही ठीक है। तो तुम पूरे गांव वाले एक बात बताओ, मैं तुम घमंडी सिंह से चिढ़ते हो क्या? चिढ़ते नहीं है, वो वास्तविक ही घमंडी है, और वो इतना घमंडी है, मैं तुम्हें बताऊं कि 1 रुपया तो वो किसी का देता नहीं। राम राम राम। सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लो, जितनी मैं आपको बोल रहा हूँ। और गांव में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका उस पर कर्ज ना हो। कर्ज ना हो? हाँ, सबसे कर्ज ले रखा उसने, हर एक आदमी से। और मैं तुमको बताऊं कि इतना तो चालू है कि तुम्हारे लिए मतलब ये है कि अगर तुमसे काम निकलवाना होगा तो तुम्हारे लिए मन मिट जाएगा, और अगर बात आएगी अपनी वाली तो मुंह फेर के निकल जाएगा। ताऊ मैं तुम्हें बताऊं, और अगर अपनी बेटी को तुम अगर हमने तो सुना था भैया, कभी गांव वाले एक नहीं होते। आज हमने देख भी लिया, मतलब हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेके जा रहे हैं, तो मतलब तुम मतलब बुक्काना फूसी कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो तुम्हारी बेटी दुखी रहेगी, और अगर तुम ना करो तो अच्छी बात है इस गाँव में। यार बताओ, तुम कितने गिरे हुए हो पूरे गाँव वाले हैं? मैं उस कोने से चला हुआ आ रहा हूँ, 3-4 लोगों से बात, एक वो मिली थी बहू इस गांव की है, वो भी उसकी बुराई कर रही थी, तुम भी बुराई कर रहे हो, 2 लोग और बुराई कर रहे थे हैं। मुझे लगता है वो आदमी बढ़िया है, इसीलिए तुम सब लोग चिढ़े बैठे हो। ताऊ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो मेरा तो देखो, अरे मेरा गांव है और मैं अपने गांव के आदमी की बेइज्जती क्यों करूंगा? वो बेइज्जती कराने लायक है, इसलिए। ताऊ क्या कर रहे हो? क्या? अरे बात करो मुझसे, मैं कह रहा हूँ पागल आदमी है, तुम मत करो अपनी बेटी को। बेटा ऐसा है सुक्का, देख हमें परेशान मत कर भैया, हम पहले देख के आएंगे। हमें तो यार इतना बताया है कि उसके मतलब भैंस वगैरह हैं, उसके 4-5 घर हैं, उसके शहर में भी घर हैं, सब हैं। देखो मैं तुम्हें बताऊं, देखो जमीन भी है, लेकिन है वो 2 नंबर की। जैसे किसी की जमीन है किसी से हड़प ली, समझ गए आप? मैं आपको बता रहा हूँ बात। और रही भैंसियों की बात, तो वो ऐसे ही डक्के मारी करके 24 काम करता है, और है सोई वो भैंसिया वगैरह ऐसी चीजें ले आता है अपने यहाँ। ऐसा कोई वो जमींदार नहीं है कि नाजी के उसके पास बिल्कुल खंभ गड़ के पूरा उसके पास वो ही हो। ऐसा है भैया, तुम अपना काम करो, मैं पहले घमंडी लाल से मिल लूं, क्या पता इतना बढ़िया रिश्ता है मेरे हाथ से चला जाए, तुम लोग सब गांव वाले उसके दुश्मन बने पड़े हो। मेरी बात समझ जाओ, फिर भी मत जाओ। अरे ना मत जाओ, बेटी को अगर चाहते हो सही सलामत तो मत जाओ उसके घर। ना तुम सब गांव वाले भैया चिड़े हुए बैठे हो उनसे। चिड़े हुए बैठे? अरे बताओ यार कैसे आदमी है ये, चिड़े हुए बैठे तो अच्छे के लिए बता रहे हैं। घमंडी लाल है जी, घमंडी लाल है क्या? कौन? अरे राम राम जी। राम जी, बताइए कौन? हम दौलतपुर से आए हैं। दौलतपुर से? हाँ तो बताइए। अरे वो आपके यहाँ की लड़का बताया है। और लड़का? हाँ हमारे यहाँ? हाँ। क्या बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं? हाँ तो आइए ना अंदर, आइए अंदर, बेटा तो है। अच्छा। हम नहीं घमंडी हुआ। अरे साहब बहुत बढ़िया, आइए साहब, बैठिए बिराजी। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? अरे नहीं कुछ नहीं, वो बिराजी बैठो। तो दौलतपुर से आए हैं आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? देखो सेवा कुछ नहीं, बस हमें तो आपका जो बेटा है उसके लिए रिश्ता लेके आए हैं। नहीं, आप मेरे बेटे के लिए रिश्ता लाए, ये अच्छी बात है, ये आपने मुझे बता दिया। लेकिन पूरे गांव में हमने पूछा जी, किसी से भी अगर हम पूछते, एक बात बताओ घमंडी लाल जी, ये पूरे गांव वाले तुम्हारे दुश्मन है क्या? दुश्मन ही मान लीजिए। दुश्मन ही मानिए। तो देखो मैं आ रहा था, गांव में घुसते ही उससे पहले तो गांव से बाहर ही एक लड़की मिली, लेडीज मिली जी, वो शायद इस गांव की बहू है। जैसी गांव में घुसा जी, तो थोड़ा पतला सा नौजवान था और मूंछ लगी हुई थी,
और मुड़ासा सा बंध रहा था उसके जी। और एक डंडा था और बकरियां चरा रहा था वो। सुक्का नाम होगा उसका। मुझे नहीं मालूम, हाँ शायद, हाँ यही नाम बताया था उसने। जी। जब मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, उसने शायद यही नाम बताया था। अच्छा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया हमें घमंडी लाल जी के जाना है, तो उसने भी वही जवाब दिया, कौन से घमंडी लाल जी, 2 घमंडी लाल जी हैं। उसकी भी राय में इसलिए और सुनो, हाँ। वो तो तुम्हें बता रहा था 420 आदमी बताएगा वो, मैं और यो बताऊं कह क्या रहा था तुमने अगर अपनी बेटी उनके यहाँ दे दी तो जिंदगी भर तुम खून के आंसू अब रोओगे। मैं बताऊं वो 420 अब मुझे क्यों बता रहा था। ये तो- उसके माँ बाप मर गए छोटा सा छोड़ के उसे, हम्म। उसके बाद वो हमने पाल पोस के कैसे भी इस गांव में बड़ा कर लिया। हम्म। वो लग गया 2 नंबरों के काम में, वो बेचता था दारू और गांजा। अब एक दिन आई पुलिस, दारू गांजे के चक्कर में उसे उठा ले गई। उठा ले गई तो हम गए छुड़ाने। ओहो। अब छुड़ाने गए तो क्या कहते हैं, छुड़ा तो हम ले आए। तो छुड़ाने के बाद क्या कहते हैं, मैंने उसे समझाया बेटा ये काम धंधा अपना बंद कर दे। अच्छा। तो मुझसे लड़ बैठा, हाँ। मेरा गरेबान पकड़ लिया, मैं पंचायती आदमी हूँ, तुड़वा दिया मैंने, तुड़वा दिया। उस दिन से वो अपने आप को मेरा दुश्मन मानने लग गया, बहुत घृसण। तो यही बात है, तुम तो सबके भला करते हो जी। तुम सबके भले कर रहे हो, इसीलिए अच्छा तो इन सब बातों को छोड़िए, हम्म। आप बताइए खाने चाय नाश्ते में क्या लेंगे, ठंडा मंगवाऊंगा? नहीं, नहीं, नहीं। बताइए क्या मंगवाऊं? देखो जी वो लंबरदार ऐसा है, देखिए हम पुराने ख्यालात किए जी। हैं, हम बेटी के बाप है, देखो हम इस घर में हमारी बेटी का रिश्ता होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते देखिए- ना हम। तो सुनो, जी। बेशक तुम चाहे नौ के हो, लंबरदार के तुम नए ख्यालात के हो कि पुराने के हो, जी। हमारा तो यही कहना है। और चलिए। दूसरी बात देखो, तुम जी बता दो हमें तो तुम्हारा घर पसंद आयो, और देखो जब तुम्हारी बात है तो तुम्हारा छोरा खूब बढ़िया है, ऐसी देखिए, बात मेरी है। बात सुनिए आप हाँ। पहले। मेरा लड़का लगा है 18 का होके 19वीं साल में। अब कोई दिक्कत ना है। मेरा बच्चा है छोटा, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, 50 लाख के आ रहे हैं, मैं कर नहीं रहा। भाई बच्चा मेरा छोटा है, अभी मान लो मैं शादी कर दूंगा, कल को अपने हाथ पैरों पे अभी खड़ा भी नहीं है वो, अभी तक बाप की छाती पे, फिर भी बाप की छाती पे रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी 2 साल में उसकी शादी करने के मूड में नहीं हूँ। अरे लंबरदार परेशान मत हो, मेरी बेटी कौन सी बढ़िया है, तो वो भी इसी उम्र की बैठेगी। अच्छा। हाँ देखो, जितनी जल्दी, आजकल का जमाना खराब है, जी। पहले जमाने बढ़िया थे, बिल्कुल। आजकल के जमाने में जितनी जल्दी बेटी का हाथ पीला कर दोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अच्छा नहीं, प्रभु, कोई मैं- पता नहीं नए नए नौजवानों के बच्चों के दिमाग अच्छा में क्या प्रभु, चलता मैं रहता है। आपको एक बात और बता दूं, ये मकान है इस गांव में, ऐसे 6 मकान है मेरे पास। वो तो मुझे 75 बीघा जमीन, 19 भैंस बन रही है बाड़े में, अच्छा। कम से कम 10 गैया होंगी विदेशी, ओहो। विदेशी गैया बन रही है 10। और सुनिए, 5 मुर्गी फार्म है मेरे गांव के बाहर, आपकी निगाह पड़ी होगी, स्कूल के बराबर में जितने फार्म बनने का है सब मेरे हैं वो 5। ओ तो मैं जब ही पहले सुअर फार्म थे वो मैंने बेच दिए, अच्छा। अब मुर्गी फार्म कर दिया। नहीं चलो बढ़िया है, देखो हमें तो तुम्हारा, देखो साहब लंबरदार, हमारा रिश्ता हमारी तरफ से पक्का समझो, क्योंकि हमने तो लगा क्या लोगे, रिश्ता तो पक्का है। अब ये बताओ प्रभु, लगा क्या लोगे रिश्ता? जो आप कह दो साहब, लेकिन देखो हम तुम्हारे जैसे लंबरदार तो है नहीं, नहीं। तुम्हारे जैसे देखो नहीं, हम। बच्ची को इतना तो लगा हाँ। दो कि बच्ची खुश रहे आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची खुश रहेगी पूरा जो। तो सुनिए, मेरी डिमांड तो छोटी सी है, क्या एक 4 पहिए की गाड़ी दिला दो मेरे बच्चे को। है? हाँ, चार जो पहिए की? जो वो मांगे, चाहे बोलेरो मांगे, चाहे स्कॉर्पियो मांगे, चाहे मांगे एर्टिगा, चाहे मांगे होंडा सिटी, चलो, इसमें से कोई चलो। गाड़ी दिला दो। 12 से 15 लाख की आएगी गाड़ी, सुन लीजिए। अच्छा, उसके बाद से पूरा दहेज चाहिए मुझे, लर अंगूठी बच्चे के लिए जरूर चाहिए। मेरा बच्चा चाहे तो सोना चांदी पहन के जाए जब भी जाए, लाने को मैं खरीद के तमाम दुनिया भर का फेंक दूंगा उसके लिए, लेकिन ससुराल की कुछ चीज़ उसके पास होनी चाहिए। भाई 4 लोग पूछे तुझे क्या मिला है, तो मुझे लर मिली, अंगूठी मिली है, गाड़ी खड़ी है मेरे दरवाजे पे। अच्छा प्रभु, ये तो हो गई बच्चे की डिमांड। उसके बाद फ्रिज, कूलर, टीवी, ये तो खैर आम बात है, आजकल सब देते हैं। अच्छा, मेरी एक ख्वाहिश है छोटी सी कि एक जर्मनी घोड़ी आप मुझे देंगे। जर्मनी घोड़ी? जी, 4 से 5 लाख की आएगी, ज़्यादा की नहीं आएगी, 5 लाख की भीतर में आ चलो जाएगी। चलो चलो। तो बताओ इस बात पर राजी हो तो ठीक है। देखो क्योंकि ये गंगा पार से देखो, रिश्ते की सुनो, बात चल रही है, देखो, मैंने तो हाँ नहीं की बस। ऐसा है लंबरदार, हमारी तो बेटी खुश रहनी चाहिए। बात तो देखो दिक्कत- जो उसके नसीब का धन है वो तो हम पे है ही है, घर हम बार दे खूब देंगे। बनेरा है। हाँ जमीन लेकिन भगवान की ऐसा दुआ है, से इतनी है कि अब- आपकी जहाँ से निगाह पड़ेगी वहां तक खत्म ही नहीं होगी। और सुनो, हाँ। अकेला बेटा है मुझ पर, इसके अलावा वो तो हमें कोई मालूम आदमी है। नहीं है। अब देखो ऐसा है, अब मैं चलता हूँ जी। पंडित जी से कह के कुंडली फुंडली मिलवाता हूँ बिल्कुल। और शादी की डेट फिक्स करवाता बात हूँ। कर लीजिए। और एक ठीक काम है? और करते जाना आप, हम्म। आपको मिलेगा मुर्गी फार्म के बाहर मेरा बेटा, हम्म। निगाह मारते हुए चले जाना। हाँ ठीक है ठीक है। निगाह का मैंने मैं देख लिया था पहले ही, हाँ। मैंने पूछा नहीं था, कोई बात अब मुझे जैसे बताया था मैं देख लिया था। जी। ठीक है, मुझे धर्मपाल ने सब बता रखा है। पर हमें बड़ा दुख हुआ, आपने चाय नाश्ता भी नहीं किया। अरे नहीं, जब नहीं। रिश्ता होता, जब देखी नहीं, जाती नहीं, अब नहीं, नहीं, चाय अरे- नाश्ता आप तो कर ओ। सकते थे।
चलिए ठीक है, मैं आपको ठीक है लंबरदार। बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए। अरे ना अरे ना ना, क्या कर रहे हो? तकलीफ की बात क्या है? ओ चोरी गंगाधर की, बाहर को आ। अरे नमस्ते ताऊ जी, कैसे हो? तेरी चेहरे की मुस्कुराहट से ये मत सोचे कि तेरे गुनाह कमजोर हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। हमारे घर पे तुम पधारे, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम्हारे घर पे पधारने का मुझे कोई शौक भी नहीं है, मैं तो थूकने भी ना आऊँ यहाँ, लेकिन तुम जो लोगों की आदत की वजह से मुझे इस दरवाजे पे आना पड़ता है। चलो वजह कोई भी रही, लेकिन आए तो सही। मजबूरी है मेरी। हाँ बताओ। अच्छा मुझे एक बात बता, हम्म? चाहती क्या हो तुम लोग आखिर में? तुम्हारा कुछ खा रहा हूँ मैं या तुमसे मांगने आ रहा हूँ मैं? तुमसे हर बात में 21 हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरे बेटे की भांजी मारे बिना मानते नहीं हो। 2 बार तुमने रिश्ते लौटवा दिए, क्या कर लिया? तब भी मेरे बेटे के लिए रिश्ता आया। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों के अंदर इतना क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, तेजाब पैदा कहाँ से हो रहा है हम मेरे खिलाफ? हमने किसी से क्या कही है ये बताओ पहले। क्या कही है? हाँ। तूने तो 1000 बात कह दी कि उनकी कोई इज्जत नहीं है, ये हुआ फलाना हुआ ढिकाना हुआ। तेरी की इज्जत है? तू यहाँ 4 दिन पीछे मोहर चमका के आ जाती है, गांव वालों के मुंह से सुना है तूने। तेरी क्या रेस्पेक्ट करते हैं यहाँ के कोई लोग? बात नहीं, जो मेरे बारे में बोल रहा है बोलने दो, लेकिन तुम्हारे तो बारे मेरे बारे में भी जो बोल रहा है उसको बोलने दो। बीच में अपनी उंगलियां करने की जरूरत क्या है तुम्हें? अरे हम उंगलियां नहीं कर रहे, तो? हम तो सही आदमी को सही शेर के मुंह में से जाने से बचा रहे थे बस। शेर के मुंह में जाने से कोई किसी को नहीं होता। जिसकी मौत लिख रही हो ना, वो अपने आप उस मौत के सामने पहुंच जाता है। और एक बात सुन बेटा, मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है, मैं तुझसे यहाँ लड़ने के मूड से नहीं आया था, बस तेरी बात मुझे कुछ गलत लगती है, इसीलिए मैं तेरे पास आना पड़ता है। तुम तो सारे ही गलत हो गए। मेरी तो चलो बात गलत है, पर तुम तो खुद ही गलत हो। हाँ मैं गलत हूँ, कम से कम मैं अपने घर में तो गलत हूँ, कम से दूसरे घर में तो ना पड़ा आके। हाँ ये भी मेरा ही घर है। ये सोचना तुम्हारा है। देखो ब्याह के बाद बेटी पराया धन हो जाती है, तुमने सुना है? अरे हाँ, ये तो बेटी आप क्यों पराई है? कहावत अरे नहीं है, कहावत ये है। सच्चाई है, ये ग्रंथों में लिखी है कि ब्याह के बाद बेटी अपने घर में अच्छी नहीं लगती। और देखो तुम कितने बेशरम हो कि आज तक यहीं पे पड़े हो। वाह, सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जा में 72 छेद है। तुम्हारे पास बेटी है नहीं तो तुम्हें उसका वो पता नहीं है। एक ले दे के बीवी थी तो वो भी बेचारी तुम्हारे दुखों से मर गई। एक बेटा है बस, उसकी चिंता नहीं है मुझे। मेरी बीवी तो मर गई और खूब भगवान की दुआ से खूब अच्छा सुख भोग के गई इस धरती पे। हाँ, लेकिन तुम तो अच्छे खासे परिवार में होने के बाद यहाँ आके दौले से चाट रही हो। वो देखा कुत्ता, देखा है कुत्ता? वो आता है ना घर पे, जैसे पला हुआ कुत्ता होता है। हाँ। तो उसको क्या कहते हैं, मक्खन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, और जब उसको बाहर निकाल दिया जाता है तो झूठे दौने पत्तल चाटता है वो। ये सिर्फ तुम्हारी ये तेरी हालत हो गई बेटा यहाँ पे। ना, मेरी हालत नहीं हुई। मैं तो अपने वो क्या कहते हैं अपने माँ बाप के यहाँ रह रही हूँ, और वैसे भी मेरे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं। मैं थूकने भी ना आऊं। और सुन मेरी बात, तेरे बाप का दुख है ना, किसी दिन अकेले में पूछना उससे बैठ के, पापा तो परेशानी क्या है, तब तुझे बताएगा कि उसके दिल में कितना दुख और दर्द है कि 1 साल से उसकी लौंडिया उसके दरवाजे पे पड़ी है। तो उसके दिल से पूछो कि अरे मैं क्या कोई और सुन, छूटी हुई तोड़ी हूँ, छूटी मैं हुई तो नहीं। राजी रिश्ते में रह रही हूँ। पकड़ी हुई का ज्यादा डर है, छूट जाती तो उसके दिल से कम चिंताएं तो दूर होती कि चलो न्यारा क्यारा हो गया या चाहे तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। लेकिन ब्याह होने के बाद अगर दरवाजे पे छोरी पड़ी हो तो बड़ा दुख होता है। भगवान करे ऐसा दुख किसी को ना दे भगवान। ठीक है, आए बड़े ज्ञानी चंद प्रवचन सुना के चले गए। हाँ, चिपकू के लाला सुक्का। कौन? अरे राम राम मुखिया जी। पीछे होइए बेटा, हैं? पीछे होइए थोड़ा सा। अरे क्या बात है? पीछे तो हो बेटा। अरे मैं तो पीछे हूँ। अरे मुझे क्या मार रहे हो? अरे मुझे क्या मार रहे हो? मैं पैर पड़ रहा हूँ तुम्हारे। क्या बात हो गई? मैंने क्या कर? क्यों मार रहा हूँ? तो क्यों मार? ऐसा मन कर रहा है डुक्कू दूं तेरे मुंह पे। लेकिन कुछ सोच के रह जाता हूँ कि तेरे माँ बाप नहीं है, कि तेरे आगे पीछे कोई नहीं है। नहीं तो कसम भगवान की कसम, काली मैया की तेरी गर्दन काट के और काली मैया को भेंट चढ़ा देता खून। अरे बात क्या हो गई? बात बताओ। बात ये है, घर में बात ये है, घर पे नहीं रह रहा, अभी तो घर पे अर्रा रहा हूँ। फिर मेरा अगर खोपड़ा खराब हो तो इस घर में बम लगवा दूंगा। RD देखो ऐसी बातें मत करो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें मैंने क्या कर दिया। बात कर, मन कर रहा है बैठ दूं। सुन मेरी बात है भाई, तुझे क्या मतलब था? अब ये पूछ किससे? किससे? एक आदमी आया था, घमंडी लाल का घर कहाँ पे? कौन से घमंडी लाल? कि वो क्या कहते हैं दुकान वाले या कौन से, यही बताया? हाँ।
मिले तूने मिले क्या कही कि वो उनने कही दूसरे वाली घमंडी लाल, तो तूने उनसे बात क्या करी मेरी विषय? देखो तुम जैसे हो, तुम्हारे हाँ, चरित्र जैसे मैं दिखते नीच हैं। हूँ, सुनो मैं मेरी नीच हूँ। ना, सुनो मेरी बात। हाँ, नीच कौन? नहीं कहेंगे क्या कहा तूने? मैं जैसे तुम्हारे चरित्र हैं। नहीं चरित्र तो बता, मेरे क्या चरित्र है मेरे बता। तुम है कहा तुम सबको सताते हो गांव में, किसी को तुम समान तेरी भाव से अम्मा देखो को नहीं। सताया हमने तो। हैं? हाँ। अब तुम खाना की बातें मत करो, तुम्हारी पत्नी खुद तुमसे परेशान होकर मर गई बेचारी। बात सुन ले तुम मेरी। मेरे सामने एक मत करो बात बातें। सुन ले, स्टोरी मत सुना मुझे। हाँ स्टोरी मत सुना, धुन्ना तेरी स्टोरी का। मेरी बात सुन लो अपने ध्यान से। ये बता, मेरे घर पे चाहे कोई आए, मरा हुआ कुत्ता आए, हाँ? तुम लोगों को मतलब क्या पड़ता? मतलब हमें ये है हाँ। कि ये बताओ, हम तो ये तुम इस चाह गांव रहे के प्रधान हो, सुनो, सीएम लगे हो यहाँ के, प्राइम मिनिस्टर लगे हम हो, बोल इस रहे गांव का बेड़ा कि तुम वीडियो लगे हो यहाँ के। मेरी बात सुन लो पहले। हाँ। हम तो ये चाह रहे थे कि भाई किसी की लड़की नहीं अगर तुम्हारे घर में आ रही है, तुम्हारे चित्र ऐसे दिखेगी तो भाई वो तुम्हारी पत्नी की तरह ही फांसी खा के मर जाएगी। तो तुम्हारी गोली क्यों दिख रही है मुझे ये बताओ। हमारी गोली देखो, खामा वाली बात मत करो, मैं बता रहा हूँ खाना तुम। की बातें नहीं कर रहा भगवान हाँ? का मन तो ऐसा करा, बैत से तेरे सारे दांत तोड़ के बाहर निकाल दूं तो ये कर दूं पोपला, और फिर बाद में केला भी चूस के खाना पड़े तो ये ऐसी हालत कर देखो मुखिया जी, देखो हमने तो सही राह पे चलने के लिए बताया, बोला था उन्हें, और अगर वो नहीं चाह रहे, कुआं में गिरना चाह रहे तो हम ससुर और धक्का दे देंगे उन्हें। वो तो सुन मेरी बात, मेरे घर पे चाहे कोई आए चाहे कुछ हमें भी बताना आए, नहीं है। तुमने पहले ही 2 रिश्तों की मेरे में आग लगवा दी है। 2 रिश्ते वाले पहले आए थे, ऐसी तुमने आग लगवा दी उन रिश्तों तुम में। जैसे हो मन मैं तो तेरे ऐसा कर रहा है कि तेरी कसम लपाटे ही लपाटे दो, कंसरे दोनों लाल कर दूं तेरे। देखो तुम यहाँ पे आके तुम एटो मत, मैं बता रहा हूँ उंगली तुम्हें। नीचे कर ले, भगवान की कसम खा रहा हूँ, उंगली नीचे कटवा कर ले। दूंगा इन सबको। अच्छा। उठाने लायक नहीं रहेगा, धोने लायक भी नहीं अब छोड़ूंगा। ऐसा है, तुम खामा वाली बातें मत करो, तुम निकल जाओ अपने घर, बता रहा हूँ मैं। ध्यान रखियो, आगे से कोई बात ना सुन लो, नहीं तो भगवान की कसम 2 गोली हर समय रहती है ना हाँ, पीछे से। मुझे पता और है। पीछे आगे से चलाऊंगा और पीछे से ही निकलेंगी ये। दूसरे की लड़कियों को तुम घर में बुला रहे हो, उसके साथ बदसलूकी करोगे तो हम ऐसा देखेंगे, बताओ। पिताजी आपने ना मुझे वहाँ पे गलत फंसा दिया, वो आदमी मुझे परेशान करता है। बेटा ऐसा होता है, परेशान मत हो। अभी तुम नहीं गई हो बेटा। अब ऐसा है, कोई होते हैं घर में सास ससुर दुनिया के होते हैं। अब तुम्हारी सासू माँ नहीं है तो तुम्हें ही देखना है बेटा। घर तो मैंने खूब बढ़िया देखा है, और देखो तुम्हारा वो जो दामाद है वो भी अच्छे देखे हमने अपने। लेकिन अब ससुर होते हैं, नेकात कोई बड़ा बूढ़ा होता है, उनकी होती है ऐसी झगड़ालू प्रवृत्ति, कहने सुनने की। कोई दिक्कत है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत। पापा जी, एक तो वहाँ पे इतने लोग आते हैं, दिन भर में चाय बनाने में लगती हूँ, मुझे खाने का भी टाइम नहीं, ऊपर से हटते हैं फिर मेरे ऊपर। ऐसा है बेटा, मेरी बात सुनो, वो बड़े आदमी हैं गांव के, मैंने देखा उनके यहाँ, और पंचायत वगैरह ये सब लोग आते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब गांव का कोई बड़ा आदमी होता है ना तो गांव के सारे लोग, बाहर के लोग आता जाना, उनका आना जाना लगा रहता है, तो समझे। और तरीके से बात करनी रही बात चाहिए तुमसे, ना। अगर वो गलत बोलते हैं ऊंची आवाज़ में या बदतमीज से बोल रहे हैं बेटा, अभी मैं उनसे कह दूंगा, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे तुमसे, ठीक है। आओ अब एक काम करो, तुम ये पल्ला कर लो। जी पिताजी, चलो पिताजी। आओ। अरे नमस्ते नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम तो मुझे देख के ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे मैं ना जाने कौन सी बड़ी वो खड़ी हूँ। कौन सी खड़ी हो? तुम तो वही हो ना जो मेरी बेटी के रिश्ते के लिए मना करवाए थे। ये कितना बढ़िया रिश्ता हुआ है घर में। अच्छे के लिए मना करवा रही थी, देख लो लौंडिया का चेहरा कैसे मुरझा गया है। हाँ। कुछ नहीं है, ऐसा तो छोटी मोटी बातचीत हर किसी के घर में चलती रहती है। खैर, अच्छा बेटा सही रह रही है वैसे वहाँ पे, हैं? अरे सही रह रही बढ़िया रहती होगी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे भी देख, तेरी सास नहीं, ससुर नहीं, देवर जेठानी नहीं, कुछ नहीं। पति है वो बाहर रहता है। वैसे सास नंदो वाला घर तो है नहीं, पति है वो बाहर रहता है। ले दे के एक ससुर है, वही खड़ूस सा बुड्ढा है क्या नहीं। और मुझे तो लग रहा नहीं है कि तू उस घर में सुख पालेगी। मैंने तो तेरे पिताजी को मना किया था, पर तेरे ये डड़ियल बाप माने ही नहीं। ऐसा है बेटी, सुन, ये फालतू की आग ना कहीं और लगाइयो। हमारी बेटी को मत समझा ऐसी बात। समझा ना रही, हाँ। सब बता रही हूँ ताकि वो आगे के लिए सतर्क हो जाए। हाँ, अच्छा हाँ। जाओ तुम अपना काम करो। वैसे एक बात बताओ, हम्म। इसकी शादी को ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, इसे अपने पति के साथ आना चाहिए था, या तुम ऐसा छोड़ने है, आओगे? मेरी बात सुनो, इसके पति को बाहर रहता है शहर में, उसको छुट्टी नहीं मिली है। हाँ, तो तुम हाँ। बेटा मतलब खामा खाम की बातें कर रही हो। छुट्टी तो मिल रही होगी पर आने नहीं दे रहे होगे, वो आने बुलाई ना अरे रहे ऐसा हो। कुछ नहीं है। हाँ, मैं सब जानती हूँ, सौइयों दुश्मन लगे पड़े, दुश्मनी इतनी बंधी हुई है क्योंकि किसी के साथ अच्छा तो किया नहीं है, बुरा ही बुरा है, तो इसीलिए लड़के को आने ही नहीं देता। वो ऐसा तो है। शादी वाले दिन वो तो ना जाने कैसे बुला लिया होगा। ऐसा है बेटी, तुम अपना रास्ता नापो, तुम मेरी बेटी को मत भड़काओ, ठीक है। मैं तो रास्ता
ही नापूंगी, लेकिन तुम अब इसके कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाते रहना, इतना भी मैं बता रही हूँ। तू बेटा जा अपना काम कर, पता नहीं ऐसी शादी वाला रिश्ता करने आया तब आ गई। चल बेटा, ये तो गांव के सब ऐसे ही हैं। जी पिताजी। अरे लंबरदार है क्या? लंबरदार, अरे राम राम लंबरदार। राम राम। लो तुमने जैसा कहा था, खुश रहो। लो हम बेटी को ले आए। और मैं तो तुमसे पहले कहा था, मैंने कहा दामाद जी से कह देते तो वो छुट्टी से आए थे। चलो बेटा अंदर जाओ, तुम हम बात कर लेंगे। हाँ अब बताइए। तो मैं तो यही कह रहा था, तुम दामाद जी को भेजो तो कम से कम बेटी को वो खुद ले आते। दामाद जी आपके यहाँ है नहीं प्रभु, वो गए हुए हैं। आपको पता तो है काम धंधे के मसले में कितना बिजी रहता है वो। और देखो मैं उसकी व्यस्तता को अभी तोड़ना नहीं चाहता। देखो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेगा तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे। हाँ तो वो आपको पता तो है। और मुझे भी पंचायत लगी रहती है, तो मेरे पास तो समय है ही नहीं बेटी को बुला के लाने का। और मैं अच्छा क्या लगूंगा, आप ये भी जानते हैं। सही बात है। चाय पानी पियेंगे कुछ? ना देखो लंबरदार, हमने पहले कहा था हम बेटी घर का पानी तक नहीं पीते। तो फिर तो व्यवस्था बन नहीं पाएगी, तो फिर पधारिए। देखिए शाम का समय नज़दीक है, आपको शायद हो सके यहाँ से वाहन ना मिले। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। राम राम। राम राम। अरे बहू, जी पिताजी। ये बैग लेकर जाओ। जी पिताजी। और सुनो, जी पिताजी। थोड़ा देरी से आएंगे हम। जी पिताजी। खाना पीना बना के तैयार रखना। जाइए। पता नहीं क्या होगा। सही है। अरे ताऊ, अरे राम राम। राम राम बेटा, राम राम। क्या बात है, कैसे तुम उदास से आ रहे हो? क्या बात है, कुछ बात हो गई है क्या? नहीं कोई बात नहीं है, बस बेटी को करने गया था मैं। देखो ताऊ, छपा मैं, देखो ऐसा है कि हम इस गांव के हैं। देखो इंसानों को देखो इतना तो पहचान हो ही गई है हमें कि अगर कोई आदमी उदास है तो कोई ना कोई तो ऐसा मसला जरूर हुआ है तुम्हारे साथ के तुम उसे बता नहीं रहे हो, छुपा रहे हो। क्या बताऊं बेटे, बात तो मैं बताऊं ना बताऊं दोनों एक सी हैं। देखो तुम लोगों ने मना किया, अब हमें उस समय पता नहीं थी, लेकिन हमने शादी कर दी अपनी। हमने अपनी चलाई, अपनी चलाने पे शादी कर दी अपनी बेटी की। और आज हम अपनी बेटी को करने गए, उससे पहले हमारी बेटी कह रही कि पिताजी मैं बड़ी दुखी हूँ वहाँ पे कि वो ससुर जी ऐसे हैं और कोई रहता नहीं है घर में, मुझे ताने देते हैं, मारते भी हैं। क्या बताऊँ। अब देखो मैं अच्छा। अपनी बेटी को करने गया तो पानी की कह रहे थे, मैंने पानी की मना करी तो जो कह रहे जाओ तुम, फिर जब पानी आने तुम सीधे जाओ। ताऊ, और देखो ऐसे भेज दिया मुझे। सुनो ताऊ, हाँ देखो हमने तुमसे उस वक्त भी मना किया था। और ताऊ हमने तो ये वाली बात आपसे पहले ही कही थी कि तुम अगर अपनी लड़की को कर रहे हो तो घर परिवार अच्छा देखो, जिस घर में सास हो और बहुएं हो, बढ़िया नंद हो उसकी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि चलो न परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है तो अच्छा परिवार लगता है। मैं तो बेटा तुम्हें बताऊं, सुनो, मैं तो अपने उसमें आवेश में आ गया और मैं तो वो बस वो घर वगैरह दूसरा घर देख के, उस जमीन वगैरह देख के मैं तो इसलिए भैया बड़ा हो गया, मैंने अपनी बेटी कर दी। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा घर है। हाँ। तो बस अब मैं तो ये समझता था कि पूरा गांव वो उनका दुश्मन है, तो इसलिए सब भांची मार रहे होंगे जैसे गांव में जाते हैं शादी के लिए। हाँ। इसी वजह से अब फिर मैंने तुम्हारी किसी की नहीं मानी और अपनी बेटी का रिश्ता वहां कर आया। और आज मुझे पछतावा हो रहा है जब मेरी बेटी दुखी है। ताऊ और एक बात और सुनते जाओ, ये और बात है कि पछतावा ये जीवन भर का है। अभी तो सुनो, पहले जब तुम आते थे रिश्ता तय करने के लिए, जब रिश्ता तय नहीं हुआ था, बात पक्की नहीं हुई थी, तब तो बड़े मीठे बोल बोलते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऐसे ऐसे बोल जैसे रस चाशनी सा रस टपक रहा है जवान से। अब रस, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जहर उगलते हुए तुम आप सामने देखोगे, और अभी तो तुम देखते जाओ, रंग बदलना और कितना बाकी है इनका। ताऊ अब हम तो अच्छे के लिए समझाते हैं, क्या करें। पता नहीं भैया क्या होगा। बहू, बहू, जी पिताजी। काम हो गए घर के सारे? जी पिताजी। और ये तरीका क्या है तुम्हारा? जी। कान खाली है, नाक खाली है तुम्हारी, ऐसे ही रहना सिखाया तुम्हारे बाप ने तुम्हारे घर में? जी नहीं पिताजी। क्या जवाब है या जुबान भी नहीं है मुंह में? कुछ पूछ रहा हूं मैं। पिताजी ये बिंदे हुए कान नहीं है। एक बात मुझे ये बताओ, जी पिताजी। घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिया तुमने? जी। भैंसों का? जी पिताजी वो नहीं आता है करना। तो सीखो उसे, आता नहीं है तो। पिताजी वो भैंस को नहला रही थी तो उसने मेरे मार दिया था। मरी तो नहीं हो, मार दिया तो खाती नहीं हो क्या? और सुनो जी पिताजी। बेटा अभी 3 महीने बाद आएगा,
जी ठीक है ना? जी पिताजी। मैं कोई भी शिकायत न लूं। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, छत पर जाओगी नहीं और इस आंगन में ही कपड़ों के लिए एक रस्सी बांध लो। जी पिताजी। और सुनो, जी तब तक तुम इस घर से अपने घर नहीं जाओगी जब तक इस घर में कोई वारिस की मैं किलकारियां न सुन लूं। समझ लिया? जी पिताजी। सुनो, जी पिताजी। कल आ रहा है बेटा जी पिताजी। 10 दिनों की छुट्टी के लिए। जी 10 दिन के अंदर मुझे कोई ना कोई खुशखबरी सुनने के लिए इन कानों में मिल जानी चाहिए। नहीं तो एक बात ध्यान रखना, जितना सही आदमी उतना ही खराब ही हूँ मैं। अपने बेटे की दूसरी शादी करने में मैं थोड़ा सा भी नहीं कतराऊंगा। और ये लो, अलमारी में रख देना संभाल के। जी पिताजी। अरे नमस्ते, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम कैसे निकली आई उस बाड़े में से आज? दीदी घर पर कोई नहीं था और पानी खत्म हो गया था तो पानी लेने के लिए आई थी। अच्छा, हाँ जी। चल कोई बात नहीं, इधर आ। जी मैं ये कह रही हूँ, जी। वैसे तुझे पता है पानी कहाँ से आता है? नहीं, आप बता दो, मेरे को तो नहीं पता। चल कोई नहीं, वो तो मैं तुझे बता दूंगी कि कहाँ से आता है। जी। मैं ये कह रही थी कि तेरा मन लग जाता है अकेले अकेले घर में? मन तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, रहना पड़ेगा। हाँ ये तो कह रहे हैं, पर कोई जी। बात नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ, वो ना आए, तेरे पति नहीं आए? नहीं, वो 1.5 महीने पहले आए थे। अच्छा, 1.5 महीने पहले आए थे। जी अच्छा अच्छा, तो मैं कह रही हूँ कोई खुशखबरी वगैरह है या नहीं है? हाँ जी है। अच्छा, जी कितने दिन चढ़े? 3-4 महीने। 3-4 महीने? जी अरे वाह, चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो सही है, घर में अब एक बच्चा आ जाएगा तो उससे तेरा मन लगा रहेगा, ठीक है ना? हाँ, वैसे नल तो ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में ही है। वैसे मैं ये कह रही हूँ, जी दीदी। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? सुखी में तो है? बस दीदी क्या सुखी, वो तो चले जाते हैं 2-2 3 दिन महीने में आते हैं और यहाँ पापा जी परेशान करते हैं। कभी भैंस के काम में लगा देंगे, कभी गोबर उठवा देंगे। अच्छा, और उस दिन मेरे को भैंस ने मार दिया तो कह रहे करना सीख, वरना फिर यहाँ खाती नहीं है कि ये वो बोलने लगे थे। अच्छा, जी ये तो बड़े खराब है तेरे ससुर। तू थोड़े टाइट पने में आ जा ना, तू तो बहू है इस घर की। बोल दिया कर कि नहीं मुझ पे नहीं हो रहा, तुम अपने आप करो जाके, मैं सिर्फ घर का ही तो काम कर सकती हूँ। जब मुझे नहीं आता भैंसों का करना तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, सारा करना पड़ता है घर का काम। कोई ऐसा भी नहीं हेल्प कर दे। हेल्प करने वाला बाबू वैसे भी उस घर में है कौन तेरे अलावा? हाँ जी। अब ये तो है नहीं, सास नंदो वाला घर हो, दोरानी जेठानी हो तो आपस में चलो मिल बांट के कर भी लो। अब ये तो तेरे बाप की कमी है, उसे कम से कम इतना तो परिवार देखना चाहिए था। नंद हो या एक आध भैया भैया और हो उसका, तो देवरानी जेठानी हो तो एक दूसरे से मन लग जाता है। अब मान लो कल को तू बीमार भी पड़ जाए तो तुझे देखने वाला कोई नहीं है क्या नहीं? अब सबसे बड़ी गलती तो तेरे बाप की है ना। बस हमने मना करी थी इनकी इस घर में मत डालो, पर नहीं, उसे तो जिद पकड़ गया। अब जिद पकड़ गया तो इसमें तो तेरी मट्टी खराब हो गई ना। वैसे तूने क्यों हाँ कर दी? तू मना कर देती तभी। और मेरे ससुर इतने घमंडी हैं कि बोलते हैं कि साड़ी में छत पे भी नहीं जाने देते घर घर में, और देख लो कैसे बंद के रहना पड़ता है यहाँ पे। तो वो तो खैर शुरू हमें तो पता है ना उसके बारे में, तो हमने तेरे बाप को पहले ही बता दिया था, पर तेरे बाप ने मानी कहाँ थी। तो गड्ढे में ढकेलना तो ढकेल गया, अब आराम से मजे जिंदगी काट रहा है खुद, है क्या नहीं? घर वाले ये सोचते हैं कि बोझ है बेटियां तो। जी पानी किधर है दीदी? उधर वाले उसमें वो सामने वो दिखाई दे रहा बाग से, वहीं नल है। ठीक है दीदी, ठीक है ना? अच्छा ठीक। अरे राम राम ताऊ जी। राम राम। बढ़िया हो? अच्छा, वैसे मैं ये कह रही हूँ, तो ये बहू बड़ी सूख रही है, बेचारी का चेहरा उतर रहा है। और घर गई थी क्या? सही नहीं, घर नहीं गई थी, मुझे रास्ते में मिली थी, पानी लेने जा रही थी। झूठ मत बोले, इतना मरा गिरा आदमी नहीं हूँ। सुन, मेरी बहू लुटिया ले लेके दरवाजे पर डूले। मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? और क्या झूठी? अरे रास्ते में मिली थी मुझे, वो नल पूछ रही थी कि दीदी नल बता दो कहाँ है, मैंने फिर उसे बताया था। अच्छा। और वैसे भी बड़ी सूख सी रही है बेचारी का। तुझे क्या मतलब, सूख रही हो या पनप रही हो? तू तो पनप रही है बाप का खाके। हम तो खैर पनप ही रहे, तो फिर अच्छे से रखना, प्यार से। तुझे क्या मतलब, मैं प्यार से रहूं, मार से रहूं या कैसे भी रहूं? बहू मेरे बेटे की, मेरे घर की इज्जत में कैसे भी रखूं, मैं जानता हूं ना। हाँ ये बात है, चलो छोड़ो। हाँ। वैसे मैं ये कह रही हूँ कि अब तो खुशखबरी है तुम्हारे घर में। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लो, तुम्हें ना पता? नहीं तो। तुम बाबा बनने वाले हो। अच्छा। और क्या, तुम्हारे घर में पोता आने वाला है। अब है ही क्या, अब तो भगवान करे कि तेरी मुंह की भागा पूरी हो और पोता ही हो। क्यों पोती नहीं हो सकती? नहीं, पोती नहीं हो सकती। क्यों? पोता ही हो। तुम्हारे हाथ में ही है।
नहीं, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर मेरे घर में पोती हुई तो मैं उससे स्वीकार नहीं करूँगा। मुझे अपने घर में वंश चलाने के लिए एक बेटे की ख्वाहिश है, और जैसे मेरा अकेला बेटा है ऐसे मेरे बेटे की भी एक पहले बेटा ही होना चाहिए। मुझे ये बताओ, वो भी तो किसी की बेटी है, सुगा सुगा के छुआरा बना रखे, उसमें 20 किलो वजन नहीं बैठेगा ढंग देख से। सुन, 20 किलो वजन हो ना हो, पानी पे जी रही हो, तुझे मतलब नहीं है कोई। और देख, मैंने तो अपने घर में बेटी पैदा नहीं होने दी, मेरी बहू के पेट में 3 बेटियों ने आगमन किया, मैंने तीनों को खत्म करवा दिया, काम खत्म। कितने निर्दयी हो ना। हाँ, लास्ट वाली बेटी थी ना, तीसरे नंबर की, वो ही तो उसे मौत बन के ले गई। मैं गया था उसका अबॉर्शन कराने, सफाई में कोई बच्चा का अंश रह गया उसके पेट में और मौत हो गई, सेप्टिक फैल अरे गया। बाप रे, कितने कसाई टाइप के हो तुम, है क्या ना? टाइप का नहीं, कसाई ही हूँ। हाँ, वो हो ही तुम, ये तो है। तुमने भी तो किसी औरत के से ही जन्म लिया है। ना ना, औरत के से जन्म जरूर लिया, मैं अपनी माँ को खा गया। हाँ? मेरी माँ जब मुझे पैदा करने आई थी और जब मैं 2 महीने का हुआ अरे तो जल्लाद है। मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मर गई मुझे पैदा करने के बाद। जल्लाद नहीं, भगवान का वो है मेरे ऊपर अभिशाप कि औरत मेरी जिंदगी में कभी जिंदा ही नहीं रही। और नहीं तो कोशिश करके तू देख ले, तुझे गोद ले रहा हूँ, देख तेरी 4-6 दिन में मौत ना हो जाए तो नाम बदल दियो। ए चलो, मुझे क्यों गोद लोगे तुम? क्योंकि तेरा आदमी तो तुझे गोद ले नहीं पाता होगा, भारी इतनी है, इसीलिए तू बेटा मेरी बात मान। देख सुन, देख बेटा, भी समाज में तेरी इज्जत है, तेरा घर का आदमी तुझे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तुझे वहाँ जाना तुम चाहिए। मेरे बारे में मत सोचो। नहीं, तुझे जाना चाहिए। तेरी आंखों में अगर थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ा सा भी पानी बचा हो और इनमें से शुगर का बाल निकल गया हो तो तू चली जा। कम मेरी बोला तुझसे करो। दरख्वास्त हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बाप का ये इतना अच्छा संसार और अपना घर परिवार छोड़ और अपने घर जा। देख, तेरा भाई भी तेरे चक्कर में अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला गया। ऐसे एक बात बताऊं, तुम्हारी बहू की आत्मा तुम पे पड़ेंगी। क्यों? ठीक है ना, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे, वो तो मैं, क्योंकि तुम एक औरत की आत्मा सता रहे हो। अच्छा। उसका दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा। हाँ, अरे कम से कम चलो कोई बात नहीं, सास नहीं है तो तुम तो ससुर तो हो। हाँ, हैं? तो कम से कम अपनी बेटी की तरह डील करो उसे। काय को डील करूं? जब मेरी बेटी नहीं है तो मैं काय को डील करूं? भूत की कहानी दे रही है, फालतू में स्टोरी बना रही है। नहीं नहीं, मैं क्यों अपनी बहू को बेटी की तरह डील करूं जब मेरी वो खुद की बेटी है ही नहीं, ना मेरा खून ना मेरा कुछ। मेरे बेटे की बहू है, एक औरत की तरह आई है, बच्चे पैदा करने, रोटी बनाने, चूल्हे में लकड़ियाँ देने, तेल नॉन मिर्च लगाने, भैंसों का काम करने। इस घर में वो काम करने के लिए आई है, इससे ज्यादा उसकी औकात कुछ नहीं है। ये अच्छा। अपने दिमाग में और जहन में बिठा ले। कहीं ऐसा ना हो उल्टी बाजी पड़ जाए कभी। कैसे? हो जाता है ऐसा, ये ताश का खेल नहीं है बेटा, ये जिंदगी कभी का कभी खेल है। ताश का खेल पड़ जाता है। ये जिंदगी का खेल है और इसमें कभी कुछ नहीं हो सकता। और मेरा तो कहना ये है कि बेटा अपनी विदाई करो यहाँ से। तुम कौन दरवाजों को चाटती फिरती हो, अच्छा थोड़ी लगता है। खुद देखो कितने अच्छे हैं, हम दरवाजे चाट रहे हैं, जलील कहीं का। बहू, बहू, जी पिताजी। बाहर क्या करने गई थी तू? पिताजी पानी खत्म हो गया था और मुझे प्यास लग रही थी, फिर मैं पानी लेने के तो लिए। प्यासी मर नहीं जाती तू? प्यास लग रही थी तो आराम से चैन से यहाँ पड़ी रहती घर में, जबकि तो मैं तुझसे सुबह सब कुछ समझा के गया हूँ, हिंदी में एक एक बात पढ़ा के गया हूँ तुझे, उसके बावजूद भी तू इस घर से बाहर चली गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी पानी बिल्कुल भी नहीं था और मुझे प्यास लग रही थी, इस वजह से मैं बाहर पानी लेने के लिए चली गई। पहले तो इन सब बातों को मैं बाद में बात करूंगा। अंदर जा और तुझे कल जो पैसे रखने के लिए दिए थे मैंने, जी। उन पैसों को निकाल के ला और मेरे साथ चल डॉक्टर के यहाँ। पिताजी डॉक्टर के क्यों? मैंने सुना है तेरे पेट में बच्चा है। हाँ जी पिताजी। हाँ, तो वही हम चेक करवाने जाएंगे कि ये बेटी है या बेटा। पिताजी उससे उसका क्या मतलब है? उससे उसका मतलब ये है कि अगर ये बेटी हुई तो इसका दम यहीं की यहीं घुटना है, ये इस दुनिया में नहीं आ पाएगी। और अगर बेटा हुआ तो तेरे जीवन के लिए फायदा है। चुपचाप जितना कहा है उतना काम कर। पिताजी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अच्छा, जुबान भी चलती है तेरी? नहीं, जुबान भी चलती है तेरी। एक बात सुन, ए लड़की, चाहूँ ना 1 मिनट में इस गर्दन को काट के, हाथ पैरों को तुड़वा के इस घर के कमरे में बंद करा सकता हूँ। और जब कहीं बस नहीं चलता ना तो सिर्फ इसका बस चलता है। एक गोली मारूंगा ना तो दिमाग में से जो भेजा है ना बाहर निकल के गिर पड़ेगा, कुत्ते चाट जाएंगे उसके खून को भी। जितना कहता हूँ उतना कर। अगर अपनी भलाई चाहती है तो जा अंदर और जो पैसे उठा के ला और चुपचाप मेरे साथ चल। पिताजी लीजिए पिताजी पैसे। चलो। पिताजी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है? आपको मैंने बता दिया है ना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तेरी बात समझ में नहीं आ रही है, दिमाग में बैठ नहीं पा रही है।
पिताजी मुझे कहीं नहीं जाना है, मैंने बोल दिया आपको। नहीं जाना? नहीं जाना है। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं, आसानी से नहीं जाएगी। अब मुझे जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। अरे नमस्ते, इधर आओ। कहाँ जा रही हो तुम? दीदी मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्यों? आप वो बोल रहे पिताजी को पता लग गया कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने बच्चे को गिरवा दिया, अबॉर्शन करवा दिया। अरे तो मैं बाप अपने रे। पापा के घर जा रही हूँ। लेकिन गिरवा क्यों दिया? वो लड़की अल्ट्रासाउंड में लड़की आ गई थी ना, तो इस वजह से मैं जा भी नहीं रही थी, और फिर जबरदस्ती मेरे को बदतमीजों की तरह हाथ खींच के लेके गए हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत पाप कर दिया तूने। तू अगर जब ही मुझे बता देती अगर ऐसी बात थी तो। मैं आपको घर भी नहीं देखा है, और फिर आपको ऐसे रास्ते में 1-2 बार मिली हूँ, और वो ज़बरदस्ती मेरे को खींच के लेके गए हैं। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बताओ, बच्चा गिरा दिया, ये तो बहुत बड़ा पाप है बच्चा गिराना तो। अरे माँ बनना तो हर औरत की ख्वाहिश होती है। जी दीदी, अब मैं अपने घर पे जा रही हूँ। तो तू रहना भी मत ऐसे ना रख खाने में। नहीं, तुझे घर ही जाना। और सुन, वो तो जेल चला जाएगा, अपने घर जाके अपने बाप से बोल दे एक्शन ले उसके खिलाफ, ठीक है? उसके नाम रिपोर्ट कर कि ऐसे ऐसे जबरदस्ती इन्होंने मेरा बच्चा गिरवा दिया। ठीक है माँ, हाथ पे हाथ धर के ना बैठियो, बिल्कुल सारी कहानी अपने बाप से कहियो, वो जो तुझे यहाँ नरक में डाल के गया था। ठीक है ना? ये तो जेल में चक्की भी दे, छूटने से ना छूटे, जमानत भी ना होने की है इसकी तो। ठीक है, मैं रिपोर्ट करवाऊंगी जब घर चली जाऊंगी पापा। अपने बाप से कह के तू बिल्कुल इसके नाम FIR करियो जाके, ठीक है ना? जा। पापी दुनिया भर के। इधर खड़े हो जाओ। तुम्हारे घर के पुलिस चक्कर लगा रही, जिप्सी भर भर के आ रही है। क्यों? हाँ। क्यों? बहुत अच्छे कर्म करे हैं ना तुमने। कैसे कर्म? मर जाना चाहिए किसी कुआं पोखर में। अरे पहले कर्म तो बता, मुंह चला रही है फालतू में। काम तो बता, कर्म तो बता, क्या कर्म तुमने अपनी बहू का बच्चा करवा दिया। तुझे कैसे उसने उसके बाप ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी, मुकदमा दर्ज करा दिया। हाँ, अब तुम्हें कुत्ते की तरह घसीट के ले जाएगी यहाँ से। 302 मर्डर वो लगेगा तुम पे, और जितनी वो 3 लड़की मारी थी ना वो भी खुल जाएगा पूरी। मैं ये समझ लो पीढ़ी टू पीढ़ी खुल जाएगी, अब तुम्हारी जड़ खो दी जाएगी। अब कितने पापी दुरुस्ती। इसमें कुछ हो नहीं सकता। हाँ, वो कुछ नहीं होगा, सब एक ही काम होगा, फांसी। फांसी? हाँ, इससे बढ़िया कोई चारा ही नहीं है। फांसी? और क्या? क्यों? मेरी बात सुन, तू उसके घर जा, माँ जाके बाप को उसकी को समझा। 2-4 लाख 10 लाख 20 लाख मैं दे सकता हूँ। मैं क्यों जाऊँ? तुम कौन सा मेरे सगे सोदरे लगे जो मैं जाऊँ? मैं तो तुम्हें बाप मान ले अपना। मैं तो घंटा बाप मान लूँ तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? कहा तो तुम्हें बेटियों से बड़ी नफरत थी, चुभती थी कांटे की तरह, हैं? अब बाप बना लूँ तुम्हें, हैं? अब तो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा। अरे मैं और अच्छी बात है, यहाँ से मर जाओ, चले जाओ। आज ही जा रहा हूँ मैं हरिद्वार के लिए। अरे सुनो, हरिद्वार के लिए तो जब जाओगे तब पहले तुम फांसी के लिए जाओगे। हरिद्वार? हरिद्वार जा रहे हैं ना, बड़ा हरिद्वार याद आ रहा है। पापी दुरुस्ती धर्म की। अरे यार ये सब बड़ा गजब हो गया। अरे राम राम। अबे ये बता पहले, तेरे यहाँ कौन सा गजब हो गया? गजब? गजब नहीं, वो उनको जो मुखिया बनते फिरते नहीं, वो जो अपने बेटे की शादी की थी, वो पकड़ गए आज। है? वो घमंडी का आज घमंड सारा चूर चूर हो गया। अभी पकड़ के लगी पुलिस मेरे आओगे सामने। है? अब बेद दिए पुलिस ने, सेटा के भट्टी भट्ट। पिछवाड़ा खूट दिया होगा, है कि नहीं? दर के पूरा खूब कुटाई करी होगी, सूझ गए, लाल पड़ गए होंगे। मिर्च डालने की तो जरूरत ही नहीं है, बगैर मिर्चों के बजाय होगा। हाँ सही कह रही हूँ मैं। अच्छा हुआ, एक बात बता, हत्या करी उसने, अपनी बहू का बच्चा गिरवा दिया। अरे बेटी थी तो चलो कोई बात नहीं, कन्या तो बड़ी शुभ होती है घर में। शुभ होती है, हमें देख लो, हम कितने दोनों तरफ शुभ है हम तो। जिनकी माँ, इनकी माँ थी क्या वो औरत नहीं थी क्या? वो किसी की बेटी नहीं थी ना? इसके मूर्ख को कौन समझाए? और सुन, सबसे बड़ी खुशी की बात। हाँ बता। तेरे जीजा आ रहे मेरे को लेने। हाँ, सालों बाद। और क्या याद आ गई बोला तुम्हारी? अरे याद, अब वो राजी हो गए कि मैंने जिद कर दी थी कि मुझे नौकरी पे ही रहना है। अच्छा। मैं तेरे अम्मा बाबा को खिला के बना, भैया मेरे ऊपर रोटियां ना थपेंगे, ना थूथोड़े में ठसेलने के लिए, है कि नहीं? सास ससुर की सेवा कर लो। अरे चले, जहाँ पति वहाँ में भैया मुझ पे ना होती है। और दूसरी बात, मुझ पे ना बनती है। एक एक आदमी कम से कम 8-8 रोटी खावे। वो मेरा देवर है ना, वो हो रहा बिजार, वो बैठ जाएगा चूल्हे पे, इतनी रोटी ठसीलता है भैया, मैं बता नहीं सकती तुझे। एक बार तो मैं ही भूखी रह गई। मैं मुझे आई गुस्सा, मैंने गैस उठा के उसी की चांद में मारी, कटोंदा नहीं मार दिया। और क्या, फिर मैंने कसम खा ली। फिर मैंने कह दिया उनसे,
नौकरी पर रखो तो मैं हाँ, रहूंगी, सही वरना मैं अपने गांव वालों की सेवा देख मैं चली हाँ, जाऊँ। हाँ। और हाँ, जैसी वारदात होती रहे ना तो मेरी जगह तुझे, मैं अपना काम सौंप के जा रही हूँ बस, तुझे। बस, बस, है कि नहीं? तुझे यहाँ पंचायत करनी है ठोक पीट मैं के। तुम्हारा मोर्चा संभालूंगा अपने हाथ में। मेरा हाँ, 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 मेरी ठीक। मेरी वो है, वो अमानत तुझे संभाल। मैं संभालूंगा। अब ऐसे तू कहाँ जा रहा था? मैं जा रहा हूँ घमंडी के उसमें वो जो प्लॉट में जो भैंसियां बन रही थी हाँ, हाँ। उनको खोलने के लिए। अब घमंडी भाई साहब तो चले गए, पुलिस ने दे लट चूतों को बजा के और पीछे ले पियाई करी दम जम के। अब वो आने से तो रहे। अब मैं दोनों भैंसों को लेके आऊंगा, अपने घर में बांधूंगा, दूध उनका लूंगा और पीऊंगा खूब, बॉडी सही है, बनाऊंगा। थोड़ा सा मोटा हो जाइए क्योंकि इस काम के लिए थोड़ा भारी भरकम आदमी चाहिए मेरे जैसा। अच्छा अच्छा। अब मैं ये अकेली यहाँ चौधराइन हूँ, अब हाँ? किसी की बेगा बेगी किसी हाथ नहीं पड़ता है मुझे। अच्छा। हाँ, अब मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ नौकरी पे। मौज तो भी नहीं रही जिंदगी में खुल के। अरे बस थोड़ा सा ऐसे ही है, थोड़ी चौधराइन टाइप की हूँ। सही है। हटा लगे हाथ से। अरे ये मजेदार है भाई, भैंस खोल के